नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मेरठ से। मेरठ से। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? बैरकपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया गया? यानी 1857 के विद्रोह के बाद जो है कि बहादुर शाह को कहां भेज दिया गया? तो रंगून में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही है, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। यानी कारतूस जो था उसमें गाय का चर्बी लगा हुआ था, यही विरोध किया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया?
चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1917 ईस्वी चंपारण में क्या था। अगला प्रश्न है, चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी। तो नील की खेती। ऑप्शन नंबर सी सही है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। करो या मरो का मंत्र किसने दिया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया। महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त भी कहीं कहीं मिलेगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुभाष चंद्र बोस। भारत में सर्वप्रथम होम रूलिंग की स्थापना किसने की। भारत में सर्वप्रथम होम रूलिंग की स्थापना किसने की। एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है, एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी सही है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। सर की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।